Hey, what is up, everyone? Welcome to another show of Talks That Go Viral. And today we have Mr. Ankur Jain with us. He is the CEO and the founder of TrackMyPayments.in. Ankur Jain, welcome to our show. Thanks a lot, Vidal. So, Ankur ji, just tell me a little bit about you. कि आपका background क्या है और ये Track My Payments exactly है क्या? Okay. So मेरा नाम अंकुर जैन है. I'm the founder of TrackMyPayments. So मैं भी एक seller हूँ on these platforms, Amazon, Flipkart. और इस प्लेटफॉर्म पे हमने जो है बहुत टाइम से हम जो है सेल कर रहे थे एंड वी वर फेसिंग फ्यू डिफिकल्टीज रिलेटेड टू पेमेंट रिकॉन्सिलेशन. सो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स ट्राई करे, बहुत सारे सॉल्यूशंस ट्राई करे, बट कोई काम नहीं आया. तो जब हमने देखा कि भाई ये तो कुछ कोई भी चीज़ वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि ये एक प्रोसेस बेस्ड बिजनेस होता है ई कॉमर्स. Right. सो ई कॉमर्स में जब तक एक प्रोसेस नहीं चलेगा उसमें आपका आप रिकॉन्सिलेशन कर ही नहीं सकते. Mhm. तो जब हमने बहुत सारे सॉफ्टवेयर ट्राई किए, वो उन्होंने वर्क नहीं किया, तो हमने अपने आप ही सोल्यूशन जो है अपने एंड पे जो है बनाना स्टार्ट किया. एंड वो सब करते 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 एक दिन जो है हमने पूरा एक रिकॉन्सिलेशन का टूल जो है बना लिया, कि जिससे ये फुल प्रूफ टूल है, जिसके बेसिस पे हम जो है किसी भी मार्केट प्लेस का डेटा को एनालिसिस भी जो है कर सकते हैं, प्लस रिकॉन्सिल भी जो है कर सकते हैं कि आपको पर्टिकुलर मार्केट प्लेस ने कितना पेमेंट दिया है. Okay. तो मैंने जब सेलिंग स्टार्ट की थी इन 2011. सो हमने जैसे जैसे ग्रो किया, फिर उसके बाद जो, क्योंकि ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे हमको, तो उनकी पेमेंट मिल रही है नहीं मिल रही है हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे. और सबसे बड़ा ब्लंडर तब हुआ जब हमने ज्वाइन किया स्नैपडील को. Okay. सो दैट वाज द बिगेस्ट ब्लंडर. तो Right. वो लोग जो है मतलब पेमेंट्स का उनका पता ही नहीं रहता था कि वो किसकी पेमेंट दे रहे हैं किसकी नहीं दे रहे हैं. तो इसलिए फिर हमने फिर एक जो है टूल जो है बनाया, जो किसी भी सेलर को जो है वो हेल्प कर सकता है कि अपना डेटा को वो एनालिसिस जो है कर ले. So ये तो दिस इज टूल हाउ आपने 2011 में बनाया था? 2016 में 2015 में एंड में एंड फिर जब हमने सोचा कि ये हमको फायदा कर रहा है, तो हम इसको जो है क्यों ना और दूसरों को जो है दें, जो सो दैट वो अपने डेटा को एनालाइज करें और पेमेंट रिकॉन्सिलेशन करें. राइट. तो पेमेंट रिकॉन्सिलेशन के बारे में बात करने के पहले आप थोड़ा बता सकते हो मेरे ऑडियंस को एग्जैक्टली पेमेंट रिकॉन्सिलेशन क्या होता है और क्यों इतना जरूरी है ये कोई भी एक सेलर के लिए? देखिए, बिजनेस, जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको एक प्रॉफिटेबिलिटी भी जो है चेक करनी होती है कि आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो आपको प्रॉफिट है कि नहीं है. बिकॉज ये जो मार्केट प्लेस हैं, आप जो है ऑर्डर्स आपको दे देते हैं एंड फिर आपको जो है पेमेंट दे देते हैं, चाहे वो निगेटिव में सेलर को एक पेमेंट. सो उनकी कोई लायबिलिटी या कोई ऑर्डर आपने कोई 500 रुपीज का आपने सेल किया और मार्केट प्लेस ने आपको -100 रुपीज जो है दे दिया, तो जब तक आप उनको नहीं बोलोगे कि भाई ये हमें नेगेटिव में पेमेंट्स क्यों मिली है, तब तक मतलब वो आपको करेक्ट नहीं करेगा. और जब तक फॉर एग्जाम्पल हम FBA की बात करें, तो जो है 5 kg प्रोडक्ट वेट लगा दिया, तो केजी के हिसाब से वो जो है आपकी कैलकुलेशन जो है करेंगे, तो इस वजह से सेलर्स को माइनस में पेमेंट बहुत बनता है. ओके. तो इस वजह से हमें जो है अपने बिजनेस में पेमेंट रिकॉन्सिलेशन की बहुत रिक्वायरमेंट जो है होती है, खास तौर से जब जब हम जो है ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे जो है सेल कर रहे होते हैं, क्योंकि प्रोसेस बेस्ड बिजनेस में आपको कहीं ना कहीं अपना टाइम लगाना पड़ेगा, अपनी रिकॉन्सिलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस जो है स्टार्ट तो हो जाते हैं, वो ऑर्डर प्रोसेस करने में जो है बिजी होते हैं, एंड बैक एंड पे कितना पेमेंट आ रहा है कितना नहीं आ रहा है वो है कि एक्चुअल में क्या हुआ होगा. राइट.
सो ये आपका टूल ऑलमोस्ट सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए वर्क करता है कि स्पेसिफिक अमेजोन फ्लिपकार्ट के लिए ही? ये किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए जो है वर्क करेगा, चाहे वो amazon.com हो या amazon.in हो, फ्लिपकार्ट हो, कोई भी मार्केट। ओके। और बिकॉज ये ये जो टूल बनाया गया है, हम्म। ये जो टूल जो बनाया गया है वो सेलर की पेमेंट रिकॉन्सिलेशन के हिसाब से बनाया गया है कि वो अपने एंड पे किस तरीके से पेमेंट रिकॉन्सिलेशन करे, सो दैट उसको पता चल जाए कि एक ऑर्डर जो उसने भेजा था उसके अगेंस्ट उसको कितना, उसको सेवरल एंट्रीज की हो। फॉर एग्जाम्पल 500 रुपीज अगर मार्केट प्लेस में किसी ऑर्डर के अगेंस्ट जाता है, एक बार तो 500 रुपीज दे दिया, उसके बाद अगर वो जो है डिडक्ट करता है -500 रुपीज या 600 रुपीज, तो वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट। हेलो। ओके। या राइट। और ये आपका सॉफ्टवेयर जो है वो एपीआई ड्रिवन है कि यू हैव टू डू इट मैन्युअली? हेलो? और इसमें हेलो। हेलो, बोलिए। हाँ। हाँ, ये जो हमने जो टूल बनाया है, इट्स बेस्ड ऑन एक्सेल। और ओके। एक्सेल में आपको डेटा पुश करना पड़ेगा, कोई ज्यादा डेटा आपको पुश नहीं करना है। उसमें कुछ डिटेल आपको जो है ऑर्डर आईडी, डेट, अमाउंट, ये सब करना है, एंड देन उसके बेसिस पे आपको जो है पेमेंट रिकॉन्सिलेशन मिल जाएगा। और पेमेंट रिकॉन्सिलेशन के अलावा वो पूरा एनालिसिस भी जो है कर सकते हैं कि किस मार्केट प्लेस पे वो जो है कौन सा प्रोडक्ट जो है परफॉर्म अच्छा जो है कर रहा है, किस मार्केट प्लेस पे ज़्यादा आपको जो है पेमेंट जो है मिल रहा है, मार्केट प्लेस पे इवन रिटर्न जो है आपको हम्म। ज़्यादा आ रहे हैं, कस्टमर रिटर्न आ रहे हैं या कोरियर रिटर्न आ रहे हैं, वो सब एनालिसिस आप जो है कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आपके पास कोई डेटा नहीं होगा, आप भी सिलेक्ट नहीं कर सकते कि भाई ये मार्केट प्लेस अच्छा है या ये मार्केट प्लेस अच्छा है। आप राइट। सिर्फ अगर जो है नंबर्स के बेस पे अगर जो है देख देख सकते हैं कि भाई ऑर्डर्स किसके बेस पे जो है आ रहा है, कितने आ रहे हैं, तो वही एक एनालिसिस है आपके पास। लेकिन उसमें से कस्टमर रिटर्न, कोरियर रिटर्न, डैमेज, वो सब कितना हो रहा है, वो आपके एंड पे ही पता जो है चल सकता है जब आप उसका पूरा डेटा जो है रखेंगे, और एनालिसिस भी तभी हो सकता राइट। तो जैसे रिकंसिलिएशन भी बहुत टाइप के होते हैं। एक होता है कि चलो हम हमारे ऑर्डर्स आए, अब ऑर्डर का पेमेंट आ है। रहा है कि नहीं आ रहा है। एक और टाइप का रिकंसिलिएशन होता है कि रिटर्न आया है, रिटर्न हुआ, मतलब रिटर्न का हम्म, रिक्वेस्ट हुआ तो रिफंड तो हो गया मार्केट प्लेस से। प्रोडक्ट हमें हम्म, समझो कि प्रोडक्ट भी हमको नहीं मिला और हमको हम्म, रीइंबर्समेंट भी नहीं मिला, तो वो एक अलग टाइप का रिकंसिलिएशन होता है। एक और हम्म, रिकंसिलिएशन होता है कि कमीशन ओवर चार्ज नहीं किया हो हमको। कभी कभी कैसा होता है कि वो कैटेगरी में 4% होता है तो 15% कभी कर लेते हैं कभी कभी ये लोग। एक और नहीं, हो ये जो हम्म। ये जो टूल हमने बनाया है, इसमें बेसिकली हमने सेलर की कुछ प्रॉब्लम्स भी रहती हैं कि उनको इतना टाइम नहीं होता है, या फिर जो है रिसोर्सेज, बट उनको एक ऐसा जो है टूल जो है प्रोवाइड किया गया है कि एटलीस्ट उनको पता चल जाएगा कि उस ऑर्डर के अगेंस्ट आपको 70% मिल रहा है या 60% मिल रहा है अमाउंट, जितना हम्म। वो जो है कोई 1000 रुपीज का कोई जो है प्रोडक्ट जो है सेल किया है, तो उसमें अगर उसको 700 रुपीज मिल रहा है सेलर को, तो इट हम्म। मीन्स कि 70% जो है वहां पे वो जो है दिखाएगा विद कलर मार्किंग कि ये प्रोडक्ट आपको आपने सेल किया था और इसके अगेंस्ट आपको इतना पेमेंट मिला है। तो वो शायद मैं अभी आपको जो है डेमो भी जो है दिखाऊंगा, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। राइट राइट राइट। सो बेसिकली सब टाइप के रिकॉन्सिलेशन जो होने चाहिए वो सारे कवर्ड हो जाते हैं या आपके या टूल में। राइट। या जो भी और सिनेरियोज होंगे, क्योंकि हम्म। मार्केट प्लेस डिफरेंट डिफरेंट अपने उस पे जो है वर्क करता है कि भाई पहले ऑर्डर आएगा, फिर उसके बाद डिस्पैच होगा, फिर रिटर्न होगा, तो सबकी अलग अलग है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम्म। अमेजोन ट्रांसपोर्ट से अगर आप जो है भेजते हैं एटीएस से, तो अमेजोन चार्ज करता है सेलर को कुरियर का, अगर रिटर्न होके आता है, चाहे वो कुरियर रिटर्न हो या बायर रिटर्न हो, तो उसमें हम्म। भी वो जो है चार्ज करता है। अब फ्लिपकार्ट नहीं करता नहीं है, तो करता है। दोनों के अलग अलग जो है। राइट राइट। और आपके हिसाब से जनरली दोनों का अलग अलग पैटर्न हो गया, हम्म। तो लेकिन इससे
पैटर्न से कुछ नहीं है। हाँ, हम्म, बताएं मेरे। हाँ, मैं ये पूछ रहा था तो सो चलो। हेलो। हाँ, सो ये आपका बेसिकली जो टूल सारी चीज़ें कवर कर लेता है, राइट? जो भी आपने पेमेंट गैप्स होते हैं और हर प्लेटफॉर्म के लिए बेसिक। अच्छा, ये फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? एक सेलर अगर रिकंसिलेशन करता है तो एवरी मंथ, एवरी वीक, कब, मतलब एग्जैक्टली क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए एक सेलर की? देखिए, एक तो सब सही, ये सेलर के ऊपर डिपेंड करता है, बट सेलर के साथ साथ रिकॉन्सिलेशन जो है करते हैं। जैसे एमटीआर जो है मंथ में एक बार जो है अमेजोन जो है प्रोवाइड करता है, बट हम्म। अमेजोन ये बोलता है कि विद इन 7 डेज अगर आपने जो है मुझे ये नहीं बताया कि कमीशन मोड। आपका कोई प्रोडक्ट इन ट्रांजिट गया और हम्म। वो जो है रिटर्न हो गया और आपके पास डिलीवर्ड। डिलीवर्ड नहीं हुआ। सो पेमेंट रिकॉन्सिलेशन, उसमें हमें ध्यान रखना पड़ता है कि मार्केट प्लेस की पॉलिसी क्या है। फॉर हम्म। एग्जाम्पल, अगर मार्केट प्लेस बोलता है कि मुझे को सिर्फ 10 डेज में आपको जो है बताना पड़ेगा कि अगर आपके पास कोई इन ट्रांजिट रिटर्न अगर जो है कोई भी जो है होता है तो आप 10 डेज में ही बताएंगे, उसके बाद अगर आप बताएंगे तो आपकी जो क्लेम है, आपका जो क्लेम है वो कंसिडर नहीं होगा। सो ओके। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द मार्केट प्लेस और आपके वर्किंग स्टाइल पे कि आपको मंथ में करना है या 10 डेज में करना है, वीकली करना है। सब डेटा अवेलेबल है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, आपको कस्टमाइज रिपोर्ट भी जो है वहां से जो है मिल जाती हैं और हम्म। आप वहां से पूरा डेटा जो है ले सकते हैं। आपको ये थोड़ा सा कंसिडर जो है करना पड़ेगा। सो जैसे हर मार्केट प्लेस की अलग अलग पॉलिसी होती है, तो हमको उस हिसाब से रोज, मतलब हर प्लेटफॉर्म वाइज रिकंसिडरेशन करना पड़ेगा, राइट? अगर जैसे राइट, अमेजोन में। उसमें थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप जो है मंथ में एक करते हैं और उनकी पॉलिसी है कि सिर्फ 10 डेज में आपको जो है बताना है, तो हम्म। वहां पे ये है कि अगर आप जो है मिस आउट जो है करेंगे तो वो जो आपका ऑर्डर अगर कोई नहीं आया है तो उस आप क्लेम जो है फिर नहीं रेज कर पाओगे उन मार्केट। राइट, सो आई वुड सजेस्ट कि एज पर मार्केट प्लेस आप जो है कर लें। और सिर्फ 2 मिनट लगता है आपको मार्केट प्लेस की रिकॉन्सिलेशन में, एक बार सेटिंग करनी है, देन उसके बाद आप 2 मिनट में रिकॉन्सिलेशन कर सकते ओके। और ये आपका टूल, जैसे आपने बताया, ये एक्सेल शीट पे है पूरा, एंड सो हैं। एक पर्सन को टेक्निकली साउंड होना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ एक्सेल के, विदाउट भी वो कर पाएगा? नहीं, विदाउट, क्योंकि एक्सेल तो हर एक कोई जो है चलाना जानता है, खास तौर से जो जितने भी सेलर्स हैं उनको तो एटलीस्ट आता ही है कि हम्म। एक्सेल को कैसे जो है चलाना है। आपको सिर्फ डेटा फिल करना है, ओके। जो रिक्वायर्ड डेटा है उसको फिल करना है, और आपको ये नहीं कि कोई जो है फॉर्मूला लगाना है या कुछ जो है करना है, वो सब मैक्रोज और फॉर्मूला ऑटोमेटिकली लगे हुए हैं। हम्म। सिर्फ डेटा इंसर्ट आपको जो है कराना है, उसके बेसिस पे रिजल्ट जो है मिल जाएगा कि किसका पेमेंट आपको कितना मिला है और जो पेंडिंग पेमेंट्स है वो कितनी। राइट, राइट। तो अगर आप आपका टूल का डेमो दिखा सकते हो अभी आप? या मैं आपको अभी demo जो है दिखाता हूँ टूल का। राइट। होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। ओके, ओके, गिव मी अ स्क्रीन मिनट। शेयरिंग आपको इनेबल करना हाँ, मेरा मैं डिसेबल कर देता हूँ। एक सेकंड। वन पिक्चर। एक सेकंड। नहीं, डिसेबल हुआ है। आप चेक कीजिए एक बार। है। इट्स सेइंग अगेन होस्ट डिसेबल। या इट्स गुड। ओके। सो यू आर एबल टू सी। यस, यस, वेरी क्लियर। सो ये पेमेंट रिकॉन्सिलेशन वर्जन 1 है। इस वर्जन 1 में आपको दिख रहा होगा कि ये कुछ ब्लू कलर में है और ये ग्रीन कलर में है। तो जो ग्रीन कलर है ये वाला एरिया
इसमें आपका यहाँ पे है आपको ऑर्डर आईडी, डेट, आपका प्रोडक्ट, क्वांटिटी और अमाउंट, कितने में सेल किया और किस मार्केट प्लेस पे, और ये आपका मोड ऑफ द पेमेंट। मोड ऑफ द पेमेंट में आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो ये आपको कोई इतना इफेक्ट नहीं करेगा। तो राइट। इसमें सिर्फ 3 चीजें हैं। जो ऑर्डर्स आपके यहाँ पे गए हैं वो आपको जो है डालना है डिस्पैच ऑर्डर डिस्पैच में। जो आपके पास जो आपको मिली है वो पेमेंट शीट पे डालें। राइट। तो आपको क्या क्या डालना है वो मैं आपको जो है सिलेक्ट कर बता। डिस्पैच डेट डालनी है, प्रोडक्ट डालना है, क्वांटिटी, अमाउंट, मार्केट प्लेस एंड मोड। राइट। ये डिटेल आपको जो है डालनी है। हमने एमटीआर के बेसिस ये एक माप है, एक बार में डेटा आपके पास जो है आ जाएगा कि कौन कौन सा आपको जो है चाहिए, तो वहां से जस्ट आप कॉपी करेंगे और पूरा का पूरा जो है पेस्ट कर देंगे एज इट इज। राइट। तो ऐसी मैक्रो अगर आपके पास कोई कस्टमाइज और रिपोर्ट है तो मैक्रो आप अपने एंड पे भी जो है बना सकते हैं। कैसे बनाना है वो उसके लिए हम आप सेलर को हेल्प करेंगे। राइट। तो ये डेटा जब आपने जो है डाल लिया उसके बाद आपको रिटर्न में आना है। रिटर्न में फॉर एग्जांपल मैं एक पहले एक एग्जांपल दिखा दूं आपको किस तरीके से जो है डालते हैं। राइट। राइट। कोई भी मैंने डेटा जो है लिया और राइट। राइट। आई परफेक्ट है। कंटिन्यू। तो हमने ऑर्डर आईडी डाला इसमें, राइट। डेट डाला एंड प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी एंड देन प्राइस। राइट। किस प्राइस पे आपने सेल किया एंड किस मार्केट प्लेस पे। तो ये मार्केट प्लेस आपको कुछ मार्केट प्लेस आपको जो है दिखाई दे रहे होंगे। इसमें अगर कोई मार्केट प्लेस अगर आपको जो है नहीं दिख रहा है तो आप अपने एंड पे एडिट भी ऐड भी जो है कर सकते हैं। तो सेटिंग में आपको आना है, सेटिंग शीट में, और आप मार्केट प्लेस यहाँ पे ऐड कर राइट। सकते परफेक्ट। हैं। ओके। तो ये विजिबल हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो अभी मैं अमेजोन का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, प्रीपेड। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डिटेल जो है यहाँ पे जो है भर दी। सिर्फ इतनी डिटेल है, हमको वन बाय वन नहीं करना है। हमको एक जैसे एमटीआर मिलेगा तो उसमें एमटीआर से पूरा डेटा हम जो है एक बार में कॉपी जो है कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं। राइट। फॉर एग्जाम्पल अब ये ऑर्डर आईडी रिटर्न होके आ गई है। सो रिटर्न होके आ गई है तो हम इस ऑर्डर आईडी को यहाँ पे जो है डाल देते हैं। अब आप देखिएगा कि ये ऑर्डर आईडी डिस्पैच में मिल गया और इसने जो है बताया कि अमेजोन पे है, क्या प्रोडक्ट था, कितने का गया था, और ये क्या है, पूरे रिटर्न है, कस्टमर रिटर्न है। इसमें भी आपको जो है रीजंस जो है अगर ऐड करने हैं आप सेटिंग में जो है चले जाइए और यहाँ पे रीजन आप इस कॉलम में ऐड कर सकते हैं और इनको भी चेंज कर सकते हैं। राइट। तो ये आपको हो गया। और इसमें आपका प्रोडक्ट की कंडीशन क्या है, बैड है या गुड है, वो अपने हिसाब से आप जो है इनको भी आपको एडिट करना है। तो आप जो है सेटिंग शीट में जाएंगे और एडिट जो है कर लें। सो एक मिनट, तो ये ऑर्डर डिस्पैच हम लोग पूरा एमटीआर का जो भी डेटा आता है ये सारे कॉलम्स में हम ऑर्डर ऑर्डर डिस्पैच में भर देंगे। उसके राइट, बाद जो रिटर्न ऑर्डर है वो बेसिकली वो भी हमको एमटीआर से उठाना है। देखिए इट्स टोटली डिपेंड कि आप कैसे जो है, अगर आप एमएफएन कर रहे हैं, राइट। एमएफएन यानी कि सेलर फुलफिल्ड, मर्चेंट। राइट। तो पहला मर्चेंट फुलफिल्ड। तो उसमें क्या होता है कि मर्चेंट फुलफिल्ड में मर्चेंट के पास ही आता प्रोडक्ट है। लौट के, राइट। जब लौट के आता है आप उसको जो है अपने रिटर्न शीट में मैनुअली आप जो है एडिट जो है कर लीजिए। राइट। ठीक है, अगर इन केस आप जो है एफबीए भी जो है करते हैं तो एफबीए का डेटा आप वहां से स्पेसिफिकली ले सकते हैं। राइट। तो वो आपको वहां पे मिलेगा शिपमेंट के उसमें फिल्टर में, राइट। शिपमेंट में। तो वहां से जो है डेटा जो है एफबीए का ले सकते हैं। अगर सेलर फुलफिल्ड है तो आप मैनुअली जो है डाल लीजिए और वहां से आप जो है चेक भी जो है कर सकते हैं। अगर इसी ऑर्डर आईडी को मैं दोबारा यहाँ पे जो है पेस्ट जो है कर देता हूँ तो ये आपको दिखाएगा कि ये 2 बार ऑलरेडी आ गया है। तो अगर राइट। आपने गलती से उसको जो है रिटर्न दोबारा जो है कर दिया है तो आप ये जान जाएंगे कि यहाँ पे ये दोबारा एंट्री होगी, तो आप इसको डिलीट कर दीजिए। तो
ये डेटा आप जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अमेजोन के हिसाब से, बट आई वुड सजेस्ट कि आप जो है डेटा अगर कोई भी रिटर्न आपका जो है आ रहा है और आप मर्चेंट फुलफिल हैं, तो आप मैन्युअली उसको जो है डालिए, जिससे कि एग्जैक्ट रिकॉन्सिलेशन आप जो है कर पाए। उसका एक रीजन मैं आपको जो है बताता हूँ कि एमटीआर में उन्होंने तो रिटर्न जो है डाल दिया, बट आपके पास फिजिकली वो ऑर्डर जो है रिटर्न होकर नहीं आया, नहीं आया। तो एग्जैक्ट पेमेंट रिकॉन्सिलेशन नहीं हुई। फिर राइट। पेमेंट रिकॉन्सिलेशन तब होगी जब एग्जैक्टली आप जो है डेटा इसमें जो है रिटर्न का ऑटोमेटिकली डालेंगे अपने एंड पे। सो बेसिकली ऑर्डर डिस्पैच में हम सारे ऑर्डर्स डालेंगे और रिटर्न्स में जो भी रिटर्न्स आए वो डालेंगे, एफबी हो या एमएफएन हो, राइट? राइट। ओके। देन पेमेंट, पेमेंट में हमको जो है यहाँ पे ऑर्डर आईडी जो है डालना है, डेट डालना है, अमाउंट डालना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको जो है ये वाली ऑर्डर आईडी का पेमेंट भी डाल के दिखा देता। अच्छा, पहले मैं रिटर्न का बता देता हूँ। रिटर्न में हमने ये जो है डाला, तो अब आप देखेंगे कि इससे पहले वो जो है पेंडिंग पेमेंट और डिलीवर्ड दिखा रहा था। अब यहाँ पे हमने जो रीजन सेलेक्ट किया है कुरियर रिटर्न, वो उसने जो है यहाँ पे ले लिया है और राइट। आपने क्लेम रेज किया है मार्केट प्लेस। राइट। तो जब भी आप जो है चेक करना चाहेंगे कि मार्केट प्लेस पे मैंने कोई क्लेम रेज किया था, तो उसके अगेंस्ट मुझे कितना पेमेंट मार्केट प्लेस ने दिया है, तो फिल्टर लगा के आप जो है एनालिसिस जो है कर सकते हैं। अब राइट। ये यहाँ पे पूरा आ गया। अब इसके अलावा मैं ये बोलता हूँ कि मार्केट प्लेस ये बोलता है कि मैंने पेमेंट, मार्केट प्लेस ने पहले पेमेंट आपको जो है दे दिया। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग 300, तो आप देखिए 300 जो है मिल गया, और मैं इसकी डेट जो है डाल देता हूँ यहाँ पे। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे आपको 300 रुपीज जो है दिखा रहा है, और आपको एवरेज पेमेंट दिखा रहा है 60 रुपीज। ओके। ठीक है अभी तो, और लेकिन ये कोरियर रिटर्न हो गया है। सो कोरियर रिटर्न में अब मार्केट प्लेस क्या करेगा कि इस ऑर्डर आईडी को दोबारा लेगा और आपकी शीट में आपको जो है दिखा देगा कि ये जो है पेमेंट आपको जो है 300, अभी मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, -300 किया। अब आप देखिए जो 300 आपको मिला था यहाँ पे जीरो हो गया। तो ऐसे ही मार्केट प्लेस कितनी बार भी वो जो है एक ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट जो है ट्रांजेक्शन करेगा शीट में, तो आपको यहाँ पे पूरा नेट। पता चल जाएगा कि आपको फाइनल पेमेंट क्या मिला। चाहे उसने 300 रुपीज प्लस में दिए, 200 माइनस में दिए, तो ऐसे करके कितनी बार भी उसने जो अगर पेमेंट को क्रेडिट डेबिट किया होगा तो पता चल जाएगा। सो ये पेमेंट्स का डेटा बेसिकली कहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है कोई भी सेलर को? पेमेंट का है, अगर अमेजोन में आपको जो है रिपोर्ट टैब में जाना है, रिपोर्ट टैब में आपका पेमेंट एक ऑप्शन होगा, वहां से क्लिक करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट आप जो है सिलेक्ट करेंगे, और वहां से आप कस्टमाइज रिपोर्ट जो है सिलेक्ट जो है कर सकते राइट। और हैं। डेटा रेंज रिपोर्ट में जाना है कि जो इनका बेसिकली कस्टमाइज रिपोर्ट? आपका होता है एग्जैक्टली डेट रेंज ही होता है शायद, ओके। ओके। राइट। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बट उनका डेट रेंज ही आपको जो है लेना है कि किस मंथ का आप जो है, या करना कस्टमाइज, चाहते हाँ, 3 महीने का आप जो है लेना चाहते हैं या 1 मंथ का लेना चाहते हैं, हैं। ओके। तो वहां से आपको जो है पेमेंट का डेटा जो है मिल जाएगा। गॉट अब इट। फॉर एग्जांपल अगर इसमें भी एक बार और एंट्री मार्केट प्लेस जो है करता है कि भाई ये कहता है कि आपने क्लेम भी जो है डाला, हम्म। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपने क्लेम डाला, ये यस। तो अब आप आइएगा कि पेमेंट में आपने क्लेम डालने के बाद आपको मार्केट प्लेस ने कितना पेमेंट दिया। फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग 200। 150। अब आप देखिएगा कि आपको फाइनल पेमेंट जो है कितना मिला, 150। 150। तो क्लेम डालने के बाद आपको जो है आपके प्रोडक्ट की वैल्यू 150 रुपीज मिली। अब मार्केट प्लेस कितनी बार भी क्रेडिट डेबिट करे, वो आपको कंसोलिडेटेड अमाउंट करके दिखा देगा। राइट। तो इसमें नेट दिखा देता है कि जितने भी डेबिट क्रेडिट हुए लास्ट में फाइनली राइट ऑर्डर राइट के कितना मिला। ओके। राइट। गुड। इसके बाद हमारा जो डैशबोर्ड है उसमें आप पूरा एनालिसिस जो है कर सकते हैं कि किस मार्केट प्लेस पे कितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई, कितना पेमेंट बाकी है, वो सब यहाँ पे जो है पूरा एनालिसिस आप जो है कर सकते हैं। अमेजोन पे सेल दिखा रहा है 1,03,000 समथिंग की, एंड फ्लिपकार्ट पे दिखा रहा है 16,780 रुपीज की। और किस पे 218 क्वांटिटी यहाँ पे सोल्ड हुई है, और यहाँ पे 20
क्वांटिटी सोल्ड हुई है, पेमेंट अगेंस्ट आपको जो है दिखा रहा है कितनी पेमेंट आपको जो है मिल रही है। ये डिस्पैच का आपका पूरा जो है एनालिसिस है कि कितना डिस्पैच हुआ है, ग्राफ के रूप में भी जो है दिखा रहा है। ये यहाँ पे ये फिल्टर्स हैं, आपको अगर किसी मंथ का जो है डेटा जो है चेक करना है या ईयर में आपको जो है एनालिसिस करना है कि मुझे फॉर एग्जांपल आपने एक ईयर से 1 ईयर तक आप जो है पूरा डेटा जो है आपने डाला है यहाँ पे, और उसका एनालिसिस आप जो है करना चाहते हैं कि लास्ट ईयर या लास्ट फाइनेंशियल ईयर मुझे किस मार्केट प्लेस पे कितनी सेल सेल किया मैंने, राइट। तो वो पूरा एनालिसिस आप जो है यहाँ पे जो है कर सकते हैं। ईयर, क्वार्टर, मंथ एंड डे, पर्टिकुलर डे में भी आप जो है पूरा एनालिसिस जो है कर सकते हैं। अभी मंथ के हिसाब से है तो मंथ में अभी जैसे हमने दिसंबर का डेटा लिया है तो दिसंबर में हमने हमारे पास जो डेटा था वो सिर्फ अमेजोन का था। अब हम जो है जनवरी में कुछ नहीं है, अब हमने रिसेंटली शायद मई का जो है डाला था, तो मई में अमेजोन का जो है डेटा जो है डाला है। तो पूरा ये डेट के हिसाब से आपको जो है एनालिसिस जो है करके बताएगा। तो इसके बाद आपको जो है किस प्रोडक्ट का आपको जो है ज़्यादा सेल हुआ है वो भी आप जो है यहाँ पे जो है चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको जो है पेंडिंग पेमेंट भी अगर आपको अपनी जो है चेक करनी है तो वो यहाँ पे भी जो है कर सकते हैं। आपको करना होगा ऑर्डर स्टेटस में आपको डिलीवर्ड लेना होगा, एंड देन यहाँ पे पेंडिंग पेमेंट। तो आपको ये पेंडिंग पेमेंट दिखा देगा किस मार्केट प्लेस पे आपको कितने ऑर्डर की पेंडिंग पेमेंट है। तो यहाँ पे सिर्फ जो है वो 3 की पेंडिंग पेमेंट है और यहाँ पे 13 की। 30। हाँ, ओके। तो इतना अमाउंट उन्होंने जो है यहाँ पे अभी रोक के रखा हुआ ओके। राइट। मार्केट प्लेस। तो ये पूरी एनालिसिस आप जो है यहाँ से जो है कर सकते हैं। अब हम जो है अपनी पेमेंट्स पे जो है आते हैं कि पेमेंट्स का एनालिसिस ऑलरेडी यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको दिया गया है कि किस किस डेट में आपको जो है पेमेंट कितनी कितनी आई और किस मार्केट प्लेस पे। मार्केट प्लेस में आपको अमेजोन ये आपको कॉलम में दिखा रहा है और फ्लिपकार्ट ये यहाँ पे आपको जो है दिखा रहा है। तो उसका भी आप एनालिसिस यहाँ पे फिल्टर लगा के जो है कर सकते हैं। राइट। बाकी डिटेल अगर जो है कोई भी आपको जो है देखना है कि किस तरीके से जो है पूरा ये वर्क करता है तो इसके लिए हमने ट्यूटोरियल वीडियोस जो है बनाई हुई हैं, उसको रेफर जो है कर सकते ऑफ कोर्स। ओके। हैं। तो ये एक कंप्लीट सोल्यूशन है कि जिसमें एक पेमेंट रिकॉन्सिलेशन भी हो जाए और उसके साथ साथ आप अपने डेटा का एनालिसिस भी जो है कर सकते हैं कि उसी के डेटा के एनालिसिस पे कोई बिजनेस का आप जो है कोई भी डिसीजन जो है ले सकते हैं कि अगर आप 5 मार्केट प्लेस पे जो है सेल कर रहे हैं तो मुझे किस मार्केट प्लेस पे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, किस मार्केट प्लेस पे कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा जो है बिक रहा है। तो वो सब एनालिसिस एक डेटा के बेस पे होगा। बिना डेटा के बेस पे कोई भी एनालिसिस जो है किसी भी बिजनेस में नहीं हो सकता। राइट। और ये जो प्रोडक्ट फाइनल वैल्यू कैलकुलेटर है वो ये एग्जैक्टली। कंप्लीट जो है पेमेंट। ओके। ये स्टैंड अलोन हमने एक प्रॉपर्टी जो है दिया है, तो इसमें सिर्फ आप इतना एनालिसिस जो है कर सकते हैं कि अमेजोन फ्लिपकार्ट पे जो है सेल में है तो आपको फाइनल वैल्यू जो ये वैल्यू है रिसीव लास्ट कॉलम रिसीव परसेंटेज, तो आपको देखेंगे कि सबसे ज्यादा आपको जो है दे रहा है अमेजोन। तो ये आप जो है पता कर सकते हैं कि आपको किस मार्केट प्लेस पे उस प्रोडक्ट को ज्यादा सेल करना चाहिए। गॉट इट। Yeah. समझ गया। ओके। सो अगर आप ये ऑर्डर डिस्पैच में जाएंगे, एक बार ऑर्डर डिस्पैच में जाइए एक। सो अगर कोई मार्केट प्लेस में मुझे मुझे समझो कोई प्रोडक्ट का ऑर्डर हुआ है लेकिन इसका पेमेंट नहीं आया, तो कहाँ मालूम पड़ेगा हमको? अच्छा, ये पेमेंट रिसीव्ड में आएगा, राइट? पेमेंट पेंडिंग। पेमेंट रिसीव हमको जितनी भी पेंडिंग पेमेंट्स है, अब जितनी राइट। भी पेमेंट मिलेगी वो आपको यहाँ पे जो है दिखा रहा है, बट पेंडिंग पेमेंट्स में आपको यहाँ पे जो है दिखाएगा कि आपको पेंडिंग पेमेंट्स हैं और इन ऑर्डर्स ये ऑलरेडी डिलीवर्ड है, यानी कि ये प्रोडक्ट जो है कस्टमर के पास जो है डिलीवर्ड हो गए हैं, ना आपके पास लौट के आया है, और पेंडिंग और आपकी जो है इसके अगेंस्ट जो है पेमेंट जो है वो पेंडिंग। ओके। ओके। और और यहाँ से भी आप जो है फिल्टर लगा के जो है कर सकते हैं कि अगर आपको यहाँ पे फिल्टर लगाना है कि मुझे ये चेक करना है कि जितने प्रोडक्ट मेरे डिलीवर्ड हुए हैं उनकी मुझे पेमेंट मिली है कि नहीं मिली है, अभी तक आप देखेंगे सब ग्रीन ग्रीन है और राइट। इसमें आपको एवरेज वैल्यू जो है दिखा रहा है। तो 70% से
जैसे ही नीचे जो है जाएगा आपको येलो में जो है दिखा देगा। तो येलो में अगर आप जो है फॉर एग्जांपल डिपेंड करता है क्योंकि प्राइस की वैल्यू और मार्केट प्लेस का कमीशन कि उस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है और मार्केट प्लेस का कमीशन क्या है, उस पर जो है डिपेंड करता है, ये ऊपर नीचे होता रहता है। तो जैसे 64% यहाँ पे जो है मिला है, फॉर एग्जांपल आप दोबारा इसको जो है नहीं करना चाहते हैं तो आपने उसके आगे जो है करेक्टली या कुछ भी अपना एक मार्क जो है कर लिया, जिससे कि आप जो है दोबारा उस चीज को कैलकुलेट ना करें कि एग्जैक्ट मुझे कितना पेमेंट जो है मिलना चाहिए था इसके अगेंस्ट, इस ऑर्डर के। तो ओके। ये आप देखेंगे कुछ येलो में जो है कुछ, अब आप ये देखेंगे 28 जो है आपका 28% यहाँ पे मिला है और ये आपको रेड में जो है दिखा रहा है। तो विजुअलाइज है पूरा आपका कलर के बेसिस पे, ये नहीं कि आपको हर एक जो है चेक करना है। तो जो ग्रीन में है वो आप जो है छोड़ते चले जाइए और जो येलो और रेड में है वो आप जो है चेक चेक कर कर ली। राइट। लीजिए। अब जैसे यहाँ पे पेंडिंग पेमेंट जो है डिलीवर्ड वालों में जो है दिखा रहा है। और वहाँ पे भी जब हम डैशबोर्ड में गए थे तो हमें भी वहाँ पे जो है 3 ऑर्डर्स का पेंडिंग पेमेंट जो है वहाँ पे जो है दिखाया था राइट। कि अमेजोन पे 3 ऑर्डर्स की पेमेंट जो है पेंडिंग। ओके। राइट। और अगर जैसे कोई आइटम का रिफंड हुआ हुआ है, राइट, और वो आइटम को रिटर्न नहीं आई है, तो वो भी इधर ही ट्रैक होगा, पेमेंट रिसीव्ड में आएगा पेंडिंग करके। हाँ, वो आपका यहाँ पे डिलीवर्ड जो है दिखाएगा और आपको यहाँ पे पेंडिंग पेमेंट में, फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर ये ऑर्डर आईडी का ही जो है करके दिखा दूँ हम्म। कि मार्केट प्लेस ने ये जो ऑर्डर आईडी है और मैं गया और मार्केट प्लेस ने इसका पेमेंट जो है मुझे माइनस में जो है दिया है राइट। एग्जाम्पल हम्म। -200। तो आप देखिएगा ये मुझे डिलीवर्ड दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ना तो ये मेरे पास लौट के आया है हम्म। और इसके अगेंस्ट मुझे माइनस में पेमेंट मिला है। और ये रेड कलर से आपको जो है विजिबल हो गया कि रेड कलर से कि मार्केट प्लेस ने क्यों मुझे इसके अगेंस्ट जो है डिडक्ट जो है किया है। तो वो आप अपने पैनल पे जाके जो है चेक कर सकते हैं कि अगर ये जो है रिटर्न जो है वो होगा तो आपको जो है पता चल जाएगा, बट आपके राइट। पास नहीं मिल। राइट। राइट। सो सारा रिटर्न्स, ऑर्डर्स, पेमेंट सारे आ गए। ओके। इन द केस कभी कमीशन किसी को ज्यादा लग गया, वो आप ये परसेंटेज के थ्रू चेक करेंगे, ये परसेंटेज जो आता है देखिए 76। वो तो जो है मैनुअली आपको जो है चेक करना पड़ेगा कि आपको जो है कितना जो है एग्जैक्ट अमाउंट जो है मिलना चाहिए हम्म। कि अगर जो है, लेकिन वो मोस्ट ऑफ द केस आपका एफबीए में होता है जहाँ पे वेट हैंडलिंग का जो है इशू होता है, क्योंकि हमने तो अपना प्रोडक्ट जो है वहाँ पे भेज दिया और हमने भेजा है अपना अंडर 500 किलोग्राम जो है प्रोडक्ट का वैल्यू है, बट वो जो है 5 केजी जो है चार्ज कर रहे हैं उसके अगेंस्ट। राइट। तो वो क्या होगा कि जो कोरियर का चार्ज है वो 5 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। राइट। तो उस केस में जो है पेमेंट रिकॉन्सिलेशन तो जरूरी है, वो तो वैसे भी जो है ट्रैक हो जाएगा यहाँ पे कि अगर किसी का जो है 5 केजी का अगर किसी ने लगाया है तो वो ऑलरेडी माइनस में या बिल्कुल ही लो आपकी जो है प्रोडक्ट वैल्यू, जैसे यहाँ पे 28% यहाँ पे जो है मिला है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई उसको जो है कर सकते गॉट इट। राइट। ओके अंकुर जी। ओके। सो सब सब बेसिकली कवर हो जाता है, और बेसिकली कोई भी प्लेटफॉर्म के लिए काम करता है, ये को सबको यही हैं। हाँ, डेटा डालना है। हाँ, राइट। किसी और भी प्लेटफॉर्म के लिए आपको सेटिंग में जाके बस अपना यहाँ पे मार्केट प्लेस जो है ऐड करना है। गॉट इट। गॉट इट। ठीक तो है। कुछ ही डिटेल्स हैं जो कस्टमर को जो है सेलर्स को जो है डालनी पड़ती हैं पेमेंट्स में। सिर्फ आपको जो है 3 चीजें जो है डालनी है, ऑर्डर आईडी, डेट एंड नाम, और वो सब आपकी जो है उसमें जो है मिल जाती है। हमने कुछ मैक्रोज जो है बनाए हुए हैं, तो मैक्रोज जो है रन जो है करेंगे कि अमेजोन एमटीआर का यहाँ से जो है रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो डेटा यहाँ पे जो है आप फिल कर रहे हैं ऑर्डर डिस्पैच में वो ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा और आप उसको वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट जो है कर लें। राइट। वो कैसे होता है उसके लिए वीडियो हमने जो है बनाया हुआ है, तो उसके लिए जो है रेफर करो। राइट। सो लेट्स से कि अभी हमारे व्यूअर्स ने ये चीज देखी और उनको एक्चुअली ट्रैक माय पेमेंट्स में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है ये वीडियो देखने के बाद भी, तो वो कैसे आपको रीच आउट कर सकते हैं? वो हमारे सपोर्ट के नंबर्स हैं, मेल आईडी है, हम्म। और प्लस हमारे कुछ ट्यूटोरियल्स हैं जिसके बेसिस पे जो है जो भी कंफ्यूजन है तो वहाँ पे जो है वो क्लियर जो है कर सकते हैं। तो जिसमें पेमेंट रिकॉन्सिलेशन का बनाया था तो कस्टमर को कोई भी
मतलब दिक्कत होती है तो वो हमको जो है सपोर्ट पे मेल करते हैं, या व्हाट्सएप का हमारा भी सपोर्ट है तो वहाँ पे भी ओके जो है व्हाट्सएप जो है कर सकते हैं। 3 मोड ओके। है, कॉल कर सकते हैं और मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते ओके, सो कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर ही सकते हैं अपार्ट फ्रॉम मेल। हैं। राइट राइट। नाइस नाइस। ओके अंकुर जी, सो दिस इज रियली गुड। काफी अच्छा टूल है ये आपका, और मतलब काफी बेटर है एज कम्पेयर टू एनी अदर टूल। खाली 3-4 एंट्रियां करनी और ऑलमोस्ट सारी चीजें आ जाती है। एंड एक तरह से देखे तो रिटर्न ऑर्डर्स भी हमें एक्चुअली मेंटेन करने के लिए ये शीट यूज हो जाती है, एज कम्पेयर टू अब नया शीट बनाने से अच्छा सब इसी में रिकॉर्ड हो जाता है और इसी से रिकॉन्सिलेशन हाँ, भी हो जाता है। सिर्फ एक ही शीट में आपको जो है सब कुछ जो है करना है कि आपको कितना पेमेंट मिल रहा है। अगर फॉर एग्जांपल आप जो है डैशबोर्ड में जाएंगे तो आपको पूरा जो है मिल जाएगा कि हमने 1 लाख का जो है प्रोडक्ट जो है सेल किया और हमको प्राइस जो है अमेजोन कितना जो है दे रहा है। राइट राइट। कोई कंपनी आपको जो है जो पता जो है चल जाता है। और ये भी नहीं है कि अगर आप सेलर्स को हमने एक फिजिबिलिटी और दी है इसमें कि अगर वो चाहते हैं कि हमको अलग अलग मार्केट प्लेस का डेटा अलग अलग शीट में रखना है तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। अच्छा। कोई ज़रूरी नहीं है इसी में जो है वो हर एक मार्केट प्लेस का। बट अगर वो जो है इस शीट में नहीं करते हैं सभी मार्केट प्लेस का तो वो एनालिसिस नहीं कर पाएंगे एक स्क्रीन पे कि फ्लिपकार्ट पे अमेजोन पे कितना सेल हुआ। राइट, वो फिल्टर करके देख सकते हैं अमेजोन पे कितना है, फ्लिपकार्ट पे कितना है, और दूसरी प्लेटफॉर्म्स पे कितना है। ओके, नाइस नाइस। तो अच्छा। वो उनको अलग अलग शीट में जो है जाना पड़ेगा और फिर जो है वहाँ पे वो जो है चेक। तो जैसे भी मार्केट प्लेसेस चेंज होती रहती है, कुछ चीजें नहीं आती है, तो आपका सॉफ्टवेयर भी उस हिसाब से अपग्रेड होता है कि ये स्टैटिक है कि डायनामिक जैसे रहेगा ये? ये मतलब ये समझिए कि ये कंप्लीट सोल्यूशन है हम्म कि मार्केट प्लेस भले ही जो है चेंज हो जाए हम्म। बट जो पेमेंट रिकॉन्सिलेशन का तरीका है, वो जो ये वे रहेगा। है वो यही रहेगा। इसके अलावा क्योंकि मार्केट प्लेस तो डिफरेंट डिफरेंट अपने जो है पैरामीटर्स पे जो है वर्क करते हैं। बट ये जो सॉफ्टवेयर का जो बनाने का जो मेन मोटो था वो यही था कि सेलर अपने एंड पे कैसे जो है पेमेंट रिकॉन्सिलेशन करे राइट। रादर देन कि वो जो है मार्केट प्लेस के हिसाब से चले। यहाँ पे सेलर अपने हिसाब से चलेगा और अपने हिसाब से पेमेंट रिकॉन्सिलेशन। एग्जैक्टली। तो ये आपके अभी एग्जैक्टली जो क्लाइंट्स है वो बेसिकली काफी दूसरी दूसरी इंडस्ट्रीज, मतलब काफी बड़े बड़े सेलर्स भी आपसे जुड़े हुए हैं, काफी ब्रांड्स हैं आपके साथ एग्जैक्टली जो रिकंसिलिएशन कर रहे हैं। हेलो। जो है कर रहे हैं। ग्रीन मोबाइल हो गया, ग्रीन मोबाइल आपने नाम सुना होगा, वो अमेजोन का राइट। सेलर है, मोबाइल जो है सेल करते हैं। तो उन्होंने भी हमारा सोल्यूशन जो है लिया हुआ। नाइस नाइस। गुड गुड। तो ये एक कंप्लीट जो है सोल्यूशन है। बाकी रहा जो भी एपीआईज पे पेमेंट रिकॉन्सिलेशन प्रोवाइड जो है करते हैं हम्म वो बेसिकली क्या है कि जो स्ट्रक्चर है अमेजोन इंडिया का हम्म। उसका भी हमने जो है ट्राई किया था कि हम जो है एक एपीआई बेस पे जो है पेमेंट रिकॉन्सिलेशन जो है कर लें। बट प्रॉब्लम ये फेस हुआ कि अमेजोन का जो स्ट्रक्चर है इंडिया का वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। हालांकि ओके। उन्होंने बहुत काफी अच्छा जो है बनाया बट वो कॉम्प्लेक्स है और वो अगर अपनी एपीआईज में अगर जो है कोई भी चेंजेस करते हैं और हमने कोई टूल जो है बनाया हुआ है तो अगर उनकी एपीआईज में कोई जो है दिक्कत आती है तो हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे कि अमेजोन बैकएंड पे क्या कर रहा है और हमारा सिस्टम क्या बैकएंड से जो है उठा रहा है। वो ओके तो पेमेंट रिकॉन्सिलेशन जो वो दिखाना चाहते हैं वो ही दिखेगा। यहाँ पे क्या है जो सेलर खुद यहाँ पे जो है इनपुट। देखेगा वही उसे जो है दिखेगा, दिखाना चाहेगा वही उसे जो है दिखेगा कि जो इनपुट दिया है उसी के बेसिस पे रिजल्ट मिलेगा। अगर तो अगर एपीआई अगर लेट्स से अगर ये सिर्फ Amazon FBA के लिए डेटा हो, हमको सिर्फ Amazon FBA का डेटा रिकंसिलिएशन करना है, तो वो API के थ्रू चल सकता है क्योंकि नहीं नहीं, नहीं। ये नहीं। मैं तो अदर सॉफ्टवेयर्स की बात कर रहा हूँ, जो अदर यूनिकॉमर्स हो गया, ब्राउन ट्रेक हो राइट। गया, ये हम्म जो प्रोवाइड कर रहे हैं बिकॉज इनमें क्या है कि जो ये दिखाना चाहते हैं वो ये जो है सेलर जो है दिखाई देगा। मेरे पास ऐसे ऐसे सेलर्स का जो है फोन आता है कि एपीआई से कुछ हो सकता है और वो खुद भी जो है कहते हैं कि भाई एपीआईज में तो वही जो है जो वो दिखा रहे हैं वही हमें जो है देखने को मिलेगा। हम्म। यहाँ पे एग्जैक्ट डेटा तो वो जो है बैकएंड से ही पुश हो रहा है। राइट।
एग्जाम्पल यूनिकॉमर्स ने जो है क्लेम किया था कि हम जो है पेमेंट रिकॉन्सिलेशन कर रहे हैं, आप उनको देखिए तो पेमेंट रिकॉन्सिलेशन कर ही नहीं पाते, राइट क्योंकि राइट बोल रहे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। आप स्नैपडील का बैकएंड अगर जो है देखेंगे कि एक बार आपने ऑर्डर प्रोसेस कर दिया तो उनके जो बैकएंड है वहां पे आपको दिखाई ही नहीं देगा कि आपने कौन सा ऑर्डर जो है प्रोसेस किया। एक बार प्रोसेस किया देन उन्होंने जो है फिर उस ऑर्डर को वहां से जो है हटा दिया। तो राइट क्योंकि स्नैपडील तो जो पहले जो है बना था वो डील के लिए बना था, फिर जैसे जैसे इवॉल्व हुआ ऑनलाइन वैसे वैसे उन्होंने जो उसको जो है बनाना स्टार्ट शुरू किया, किया। बट एक स्ट्रक्चर डेटा नहीं उन्होंने जो है नहीं रखा। गॉट इट तो गॉट इस वजह से बहुत जो है प्रॉब्लम जो है होती हैं, तो कोई भी सक्सेसफुल नहीं है एपीआईज में पेमेंट रिकॉन्सिलेशन। इट। राइट, डेफिनेटली। सो अभी आपने जो लिंक हम मुझे देने वाले हो वो बेसिकली मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो हमारे ऑडियंस जो देख रहे हैं उनको अगर ट्रैक माई पेमेंट्स का बेसिकली रिकॉन्सिलेशन करना है और उनको टूल परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। आप डिस्क्रिप्शन से जाके वो लिंक से आप परचेज कर सकते हो। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी है ट्रैक माई पेमेंट्स के यूट्यूब चैनल पे। और अगर उसको आपको कुछ भी और क्वेश्चंस है तो आप अंकुर जी से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, उनके ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, और उनको कॉल भी डायरेक्टली कर सकते हो, राइट? हेलो। राइट। ओके। सो अंकुर जी, थैंक यू फॉर योर टाइम। रियली गुड टूल, काफी अच्छा आपने बनाया है। काफी सेलर्स को डेफिनेटली हेल्प होगा। और आई होप लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड न्यू थिंग्स दैट इज कमिंग फ्रॉम यू। थैंक्स अ लॉट रोयल। थैंक्स। थैंक यू अंकुर जी। गुड टॉकिंग टू यू। नाइस। बाय बाय। थैंक्स।